हाय एवरीवन, वेलकम टू आईटी का ज्ञान। और आज हम डिस्कस करेंगे DHCP विच इज़ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो तरीके से आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को। वन वे इज स्टैटिक एंड अनदर वे इज डायनेमिक। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं हम स्टैटिक आईपी एड्रेस की। इनिशियली क्या होता था, आपके जो भी आईपी एड्रेस थे वो मैन्युअली सिस्टम में फीड किए जाते थे, स्टैटिकली उनको एंटर किया जाता था। तो आप अपनी कंप्यूटर की नेटवर्क सेटिंग में देख सकते हैं, वहाँ स्टैटिक का ऑप्शन आता है। वहाँ पर आपको एंटर करना होता था आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एंड द डीएनएस इन्फॉर्मेशन। तो सपोज करिए अगर आपके पास 200-250 सिस्टम्स हैं, एक स्मॉल कंपनी है, तो मैनुअली जाके आपको हर सिस्टम पे वो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एंड द डीएनएस इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी होती थी। एंड ऑल्सो आपको एक उसका डेटाबेस आप चाहे एक्सेल में या कहीं पे मेंटेन करेंगे कि किस होस्ट को कौन सा आपने आईपी एड्रेस डाल के रखा हुआ है। अदरवाइज़ क्या होगा कि इन केस अगर आपके पास कोई एक सिमिलर आईपी है, वो आपने वो सेम आईपी किसी दूसरे होस्ट को डाल दिया, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ आईपी कन्फ्लिक्ट और वो सिस्टम आपके वर्कआउट नहीं करेंगे। सो इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बैरियर, हमारा DHCP जो है वो पिक्चर में आया, विच इज़ डायनेमिक वे टू असाइन आईपी एड्रेस टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर और होस्ट। अब DHCP में क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर डिवाइस है वो एक्ट करेगा एज ए DHCP सर्वर, और बाकी जो भी आपके होस्ट हैं दे विल एक्ट एज ए DHCP क्लाइंट, सो दैट जो आपके क्लाइंट्स हैं वो DHCP से आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर लेंगे अपने आप को। इससे क्या होगा कि आपका जो मैनुअल है काम, जो हर सिस्टम पे आपने जाके आईपी एड्रेस असाइन करने हैं, वो आपका बोदरेशन आपका खत्म हो जाएगा। एंड आईपी कन्फ्लिक्ट जो हम बात कर रहे थे पहले, उसका इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यहाँ ये डायनेमिकली अलॉट करेगा आईपी एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू द स्कोप जो हमने इसको कन्फिगर किया होगा। अब बात करेंगे हम कि ये DHCP काम कैसे करता है। सपोज कीजिए कि अभी राइट नाउ आप जो इस वीडियो देख रहे हैं, आप भी एक अगर होम नेटवर्क के थ्रू देख रहे हैं तो आप कनेक्टेड हैं एक वाईफाई के थ्रू। तो जो आपका ASP है ना, उसने एक स्कोप डिफाइन किया होगा आपके वाईफाई के ऊपर, एक DHCP स्कोप काइंड ऑफ रेंज। उस स्कोप में से एक आईपी एड्रेस सपोज करिए आपके लैपटॉप को मिल रहा है, एक आपके प्रिंटर को मिल रहा है, एक आपके मोबाइल को मिल रहा है जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। तो यू आर अनइंटेंशनली और इंटेंशनली यू आर आल्सो यूजिंग DHCP सर्विस टू वॉच दिस वीडियो। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पर। लाइक आप किसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में देखेंगे तो उन्होंने क्या होता है, एक सर्विस के लिए एलोकेट किया होता है विच इज़ कॉल्ड है DHCP सर्वर। इसमें क्या होता है कि आपके सपोज करो जैसे भी वो आपका कोई क्लाइंट है, सपोज है विंडो मशीन है, स्टार्टिंग में जैसे ही बूटअप होगी और आपने वहाँ जो इसकी नेटवर्क सेटिंग है उसमें DHCP को चेक कर रखा है, तो जैसे ही आपका सिस्टम बूटअप होगा देन इट विल सेंड ए ब्रॉडकास्ट मैसेज। एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा हु एम आई, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। तो DHCP से उसको आईपी एड्रेस वो एलोकेट हो जाता है। और ये प्रोसेस कैसे फ्लो करता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए आपका ये क्लाइंट है, तो स्टार्टिंग में जब ये बूटअप हुआ और आपने उसको DHCP की उसकी सर्विस जो है इनेबल की हुई है वहाँ पर चेक किया हुआ है, तो स्टार्टिंग में ये डिस्कवर मैसेज भेजेगा टुवर्ड द DHCP सर्वर्स। ये ब्रॉडकास्ट करेगा एंड एक डिस्कवर मैसेज आएगा कि व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। देन DHCP सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करेगा विद द ऑफर। ओ मीन्स ऑफर। तो ये आईपी एड्रेस एक स्कोप बना होगा उसका, उसमें से एक आईपी एड्रेस इसको ऑफर करेगा। देन DHCP क्लाइंट इसको अगेन सेंड करेगा एक रिक्वेस्ट कि यस दिस आईपी यू कैन लाइक ब्लॉक फॉर मी। उसके बाद क्या करेगा DHCP सर्वर वो आईपी जो है इसको ब्लॉक कर देगा और एक्नॉलेजमेंट उसको भेज देगा। तो आपका क्लाइंट जो है ऑटोमेटिकली वो आईपी क्लाइंट को वो, तो आपके क्लाइंट को वो आईपी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब DHCP का बेसिकली स्कोप कैसे काम करता है, जो DHCP सर्वर होता है वो आप उसमें एक स्कोप बना सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पूल है 192.168 10.1 से लेके 10.240। So this will be your like a scope for your DHCP server which you have configured. तो इसमें से लाइक 1 to 240 IPs जो हैं, ये टोटल IPs हैं, ये 1 by 1 सपोज कीजिए आपके 200 मशीन्स हैं, तो ये 1 by 1 एलोकेट करता चलेगा जैसे जैसे सिस्टम्स बूट अप होंगे ओवर द नेटवर्क। एंड बेसिकली क्या होता है इसमें, जो ये आईपी एड्रेस एलोकेट करता है वो परमानेंटली उसको एलोकेट नहीं करता है, ये एक लीज पे देता है। लीज मीन एक पीरियड, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जहाँ तक वो आईपी काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, सपोज कीजिए 5 डेज का एग्जांपल लेते हैं, तो 5 डेज तक ये आईपी एड्रेस पर्टिकुलरली किसी को असाइन रहेगा। सपोज करो 10.2 इसको असाइन हुआ हमारे को, तो 5 डेज तक तो इसको ये असाइन रहेगा आईपी, लेकिन 6th डे जैसे इसका लीज पीरियड एक्सपायर होगा, सो DHCP सर्विस को रिक्वेस्ट भेजेगा कि योर लीज पीरियड इज
expired, so tell me if still you are alive or not. तो अगर ये client इसको request भेजता है वापस कि like yes I am here and I need a new IP, देन तो फाइन है. अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज DHCP सर्वर इसको सिस्टम अपने IP एड्रेस के पूल से इसको हटा देगा और वो IP वो आपका फ्री हो जाएगा. तो इससे क्या होगा कि DHCP सर्वर में IP एड्रेस की शॉर्टेज नहीं रहेगी. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कहीं पर ओपन वाईफाई है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, कहीं पे है, वहाँ पर मल्टीपल यूजर्स आते रहते हैं. तो वहाँ पर इसलिए लीज पीरियड कम रखा जाता है, बिकॉज आपका पूल बना रखा है, मान लीजिए 300 या 400 लोगों का पूल है उसमें, या 1000 लोगों का पूल है. तो कस्टमर कंटिन्यूसली आ रहे हैं वहाँ पर और जा रहे हैं, तो इन एंड आउट हो रहा है. तो उसका लीज पीरियड उतने टाइम के लिए ड्यूरेशन का रखा होता है ताकि न्यू यूज़र जब आएगा तो जो आपके IP एड्रेस है वो उनकी शॉर्टेज ना पड़े. Okay, so this was all about the DHCP. Let me know in case of like if you have any confusion, we'll try to resolve that one. Thank you for watching.